स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय समाज एवं शिक्षा जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका रिव्यू करेंगे दोस्तों कि क्या क्या जो किस किस पैटर्न के प्रश्न आते आए हैं और अगले जो एग्जाम है उसमें क्या होगा। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। सिलेबस पिछले साल जो था वही सिलेबस है और वही आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ। पहले तो दोस्तों देखते हैं समय की बात। तो समय 3 घंटे का है आपका और ये भी जो पेपर है 70 नंबर का है और निर्देश सामान्य वही निर्देश हैं जो हमने पिछले पेपर्स में देखे थे। नॉर्मली वही निर्देश है और इसका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा प्राय सभी वर्ण व्यवस्था के मुख्य आधार थे। व्यवसाय से संबंधित कार्य आधार का व्यवस्था का आधार कृषि कार्य प्राय सभी। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जेंडरीकरण व्यवस्था है। जेंडरीकरण व्यवस्था जो है वो सामाजिक व सांस्कृतिक है। इसका राइट आंसर है। तीसरे प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चर समिति। सच्चर समिति दोस्तों मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 4 की जहां बात करें दोस्तों तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ब। दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपका वही पहले वाला है और आपको उसी के आधार पर तैयारी करनी है। अब अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों। 5वां प्रश्न है जनजातीय समुदाय की 2 विशेषताएं बतानी है। 6ठा जो प्रश्न है बालिका शिक्षा से संबंधित 2 चुनौतियां लिखनी है। 7वां जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ हुआ। भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है तो क्यों है, क्या अर्थ है उसका, ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 8वां है अवशिष्ट शक्तियों को में किसको सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है दारुल उल्लूम संस्था कैसी है। लघुतरात्मक प्रश्नों की जहां बात करें दोस्तों तो 10वां जो प्रश्न है औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। दोस्तों पिछले पेपर में भी ये प्रश्न आया था और इस पेपर में भी आया है दोस्तों। कई प्रश्न जो ऐसे होते हैं वो हर एग्जाम में रिपीट हो ही जाते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 11वां है बचपन को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 12वां है लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 13वां है भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, उन सभी को आपको लिखना है। 14वां प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा के विकास का मुख्य जो कारण है वो लिखना है। 15वां प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है। चार्टर एक्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद कर लें। प्रश्न नंबर 17वें की जहां बात करें दोस्तों तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा। बुनियादी शिक्षा में कही गई उनकी 3 बातें जो है लिखनी है। प्रश्न नंबर 17वां है शांति निकेतन आज के संदर्भ में सार्थक व उपयोगी है अथवा नहीं, विवेचना करनी है इसकी। अब दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न सारे 8-8 नंबर के हैं दोस्तों। जो बड़े बड़े यूनिट हैं आपके उन सबको आपको फोकस करना है और बड़े प्रश्न अगर आपके सही होते हैं तो आपके छोटे आसानी से ठीक हो जाएंगे क्योंकि बड़े प्रश्नों में से ही छोटे प्रश्न आपके निकल के आते हैं। प्रश्न नंबर 18वां है मध्य निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन किस प्रकार का होता है, वर्णन करना है आपका। और अथवा में जो प्रश्न है वो है समाज से क्या आशय है, समाज की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय समाज में विविधता पर चर्चा करनी है। 8 नंबर का प्रश्न है ये, दोनों में से एक करना है आपको। 19वां प्रश्न भी अथवा में है जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में है दलित समुदाय की चेतना के परिणाम लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। और 20वां जो प्रश्न है जेंडर का सामाजिकरण किस प्रकार किया जाता है। और इसके अथवा में है जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21 की जहां बात करें तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के लिए मैकाले के योगदान की चर्चा करनी है। और अथवा में है प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न पेपर जो है तीसरा पेपर। और दोस्तों इसके जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, सारी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी आपको दोस्तों कोई किसी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। माफ़ करना दोस्तों पूरे प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। धन्यवाद।